मैं सह लेता, लेकिन यहां पर करताल का, नूपुर का, संकीर्तन का, भक्त भेष का अपराध हो रहा है, ये मैं नहीं सह पाऊंगा। और नरसिंह मेहता ने अपने भैया भाभी को प्रणाम किया, बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। तो बोले तू जा रहा है इसमें तेरी भलाई होगी। नहीं नहीं नहीं, हम निकाल रहे हैं, हम तुझे घर से निकाल रहे हैं। सोचिए, बोले अगर ये कह के जाएगा कि मैं जा रहा हूं तो नगर के लोग कहेंगे कि उसने घर छोड़ा, इसमें इसकी भलाई मानी जाएगी। ऐसा करो कि हम तुझे निकाल रहे हैं। और नगर के लोगों को पता चले तो हल्ला करते हुए नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया। सब लोगों ने समझ लिया कि नरसिंह को घर से निकाल दिया है। नरसिंह मेहता जी बोले भैया मेरे तो ठाकुर जी हैं, अब वही मेरा जीवन चलाने वाले हैं, वही मेरी रक्षा करने वाले हैं, देखेंगे क्या होता है। गांव के बाहर एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में जाके नरसिंह मेहता रहने लगे। वहीं बैठ करके अपना भजन करते थे। तभी पास के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी बेटी का नाम था मणिक गौरी। तो मणिक गौरी ने अपने पिता से कहा था कि मैं ऐसे वैसे किसी से ब्याह नहीं करूंगी, मैं ऐसे से ब्याह करूंगी जिससे ब्याह करके मेरे भजन में वृद्धि हो, मुझे भगवत मिलन में और सहायता हो। मुझे धनवान नहीं चाहिए, मुझे रूपवान नहीं चाहिए, मुझे साधक भक्त व्यक्ति चाहिए जिससे मैं ब्याह करूं। पिताजी बोले ऐसा लड़का कहां मिलेगा, जगह जगह ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। तो उन पिता ने ठाकुर जी की आराधना की, ध्यान से सुनिएगा, खूब आराधना की और कहा कि मेरी पुत्री जैसा वर चाहती है वैसा वर इस संसार में मिलेगा। एक दिन ठाकुर जी पहुंच गए स्वप्न में और उनसे जाकर के बोले पास का एक स्थान है जूनागढ़, बोले हाँ, वहां धर्मशाला में एक रहता है, नागर वंशीय ब्राह्मण है, उसका नाम है नरसिंह मेहता, तुम्हारी बेटी का उससे ब्याह कर दो। सोचिए, एवरीथिंग इज डिजाइंड एंड स्क्रिप्टेड बाय ठाकुर जी ऑफ नरसिंह मेहता। हम लोग अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए जीवन में आने वाली विपत्ति भी हमको ही सहनी पड़ती है। लेकिन नरसिंह मेहता ने ऐसा समर्पण किया है ठाकुर जी को कि सब कुछ ठाकुर जी डिजाइन कर रहे हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, कब बैठना है, ये सब कुछ ठाकुर जी डिसाइड कर रहे हैं। यही असली भक्त का स्वरूप होता है। मैं बहुत प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं या अभिमानवश नहीं कह रहा हूं, पर हमने भी अपने लाल जी को अपना जीवन अर्पित कर रखा है। वो जैसा चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के बिना इस तन के ऊपर वस्त्र भी नहीं आता, ये निश्चित बात है। उनकी इच्छा के बिना मैं विदेश में भी कहीं नहीं जाता। नायरोबी आने के लिए भी पर्ची डालनी पड़ती है कि आप चलोगे, वो हां बोलते हैं तो ही आते हैं। और भी जहां कथाएं होने ही हैं सब जगह की, भारत में तो अब नहीं जाते लाल जी, अब विवाह के बाद लाल जी का विवाह हो गया, तब से लाल जी घर विराजने की ज्यादा संभावना। बाकी ईच एंड एवरीथिंग सब लाल जी डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं। ईच एंड एवरीथिंग मतलब ईच एंड एवरीथिंग। हमारी गृहिणी भी उन्हीं की आज्ञा से आई है, ये भी उन्हीं की आज्ञा है। अब जीवन में जो कुछ भी है सब उन्हीं की आज्ञा है। ये गाड़ी लें नहीं लें, यहां पे जाएं नहीं जाएं, यहां घर बनाएं नहीं बनाएं, उससे मिलें नहीं मिलें, सब कुछ ठाकुर जी डिसाइड करते हैं। और यही जीवन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उसमें अपने को एक चीज होती है कि जब सब कुछ ठाकुर जी ने विचार करके दिया है तो उसमें होने वाली आपत्ति विपत्ति संपत्ति वह सब भी ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। वो देखेंगे, वो संभालेंगे। ठाकुर जी ने आज्ञा करके ब्राह्मण देवता को कहा कि अपनी बेटी का विवाह तुम वहां कर दो नरसिंह मेहता से, जाओ। यहां पर उन ब्राह्मण देवता ने अपनी बेटी मणिक गौरी का ब्याह नरसिंह मेहता से किया।
नरसिंह मेहता जी ने भी ब्याह कर लिया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। आपकी पहली बेटी हुई जिसका नाम था कुमरी बाई। क्या नाम था? कुमरी बाई। ब्याह के 2 साल बाद प्रथम पुत्री हुई कुमरी बाई, जिसको आप नन्ही नन्ही कह के बुलाते थे। क्या बोलते थे? नन्ही। जैसे बालक, पिता अपने बालक को प्यार से बुलाता, तो ऐसे ही नन्ही नन्ही बोलते थे। उसी से उनका फिर कालांतर में नाम नानी हो गया और सब उनको नानी बाई बोलने लगे। और वही कथा फिर कल आएगी, नानी बायनो मायरो, जिनका भात भरने के लिए स्वयं ठाकुर जी गए थे। ये वही नन्ही नन्ही बाई, इनका नाम क्या था? कुमरी बाई, असली नाम कुमरी बाई। नरसिंह मेहता जी के फिर दूसरे एक पुत्र हुए, उनका नाम था श्यामल दास। इनकी बारात में भी ठाकुर जी गए थे। कितना सुंदर प्रसंग है, अभी सोच के ही मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। इनकी बारात भी ठाकुर जी लेके गए थे। सब कुछ नरसिंह मेहता के जीवन में अपना कुछ है ही नहीं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। और तीसरी इनकी एक पुत्री हुई, उनका नाम था रत्नाबाई। ये 3 संतान हुई नरसिंह मेहता की। धर्मशाला में रहते थे छोटे छोटे बच्चे। तो एक दिन पत्नी ने कहा, हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप प्रवचन करते हो। अपनी पत्नी बच्चों को प्रवचन सुनाते थे नरसिंह मेहता, फिर कीर्तन करते थे। बोले सब अच्छा है, पर ये धर्मशाला में बच्चे रहते हैं, मैं रहती हूं, कोई भी आ जाता है, कोई भी, तो इससे थोड़ा मुझे लगता है कि कैसे करें, कहीं हम घर नहीं बना सकते। नरसिंह मेहता बोले, देखो देवी, हम अपने लिए घर बनाएं ये हमारा स्वभाव नहीं, ठाकुर जी के लिए घर बनेगा और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ठाकुर जी के लिए घर बनेगा। अब जब तक ठाकुर जी को धर्मशाला में बढ़िया लग रहा है तब तक रहेंगे, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो घर में भी जाएंगे। मतलब इतनी सी भी अपनी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा। तभी एक सेठ उस धर्मशाला में आए, नरसिंह मेहता जी से मिले, उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुन के बड़े प्रसन्न हुए, दक्षिणा प्रदान की। नरसिंह मेहता जी की पत्नी ने भोजन बना करके उनको पवाया। वो सेठ जी बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं नरसिंह जी, आप यदि आज्ञा करें तो मैं आपको जूनागढ़ में जगह खरीद के घर बनवा के दे दूं। पत्नी की तो आंख खुल गई, बोले क्यों? बोल दो, ठाकुर जी नहीं भेजा है। नरसिंह मेहता बोले, देखो हमको तो घर नहीं चाहिए, हमको तो कहीं नहीं रहना है, पर ठाकुर जी चाहेंगे तो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी ही चाह रहे हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। खूब कहा। नरसिंह मेहता बोले, मैं कैसे मान लूं कि ठाकुर जी चाह रहे हैं? बहुत देर तक तो वो सेठ जी बताते रहे कई बात, लेकिन नरसिंह मेहता नहीं माने। अंत में आकर के उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं, श्री अक्रूर जी महाराज थे, जो भगवान को वृंदावन से मथुरा लेकर के गए थे, ठाकुर जी के काका जी। अक्रूर जी जब प्रकट हुए देव रूप, जब नरसिंह मेहता ने देखा, बोले आप कौन है? बोले मैं अक्रूर हूं, ठाकुर जी को मथुरा से, वृंदावन से मथुरा में ही लाया था, वहां से फिर यहाँ द्वारिका में भी मैं हूं, मैं काका हूं ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने ही मुझे भेजा है कि नरसिंह के लिए एक भवन निर्माण करो, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट बता दो। नरसिंह मेहता बोले, हमारी तो एक ही रिक्वायरमेंट है कि हमारे घर में कोई भी आवे तो उसको ये ना लगे कि ये घर है, उसको ये लगे ये तो कोई मंदिर है, उसको ये लगे ये तो कोई साधना का स्थान है, उसको ये लगे यहाँ संत कभी भी रह सकते हैं, संत निवास होना चाहिए, ठाकुर जी के कीर्तन का स्थान होना चाहिए, यज्ञ मंडप होना चाहिए, भोजनशाला होनी चाहिए, सेवा के लिए कोई भी राहगीर, क्योंकि जूनागढ़ बीच में है, एक तरफ सोमनाथ, दूसरी तरफ द्वारिका, तो दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं। दर्शनार्थियों की रहने की उत्तम व्यवस्था, उनकी सेवा की, मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भवन बनाओ। अक्रूर जी महाराज द्वारिका के एक प्रकार से छोटे सेनापति हैं, वो ऐसा भवन निर्माण कराया उन्होंने कि जूनागढ़ के लोगों की आंखें खुली रह गईं। अद्भुत भवन। लेकिन नरसिंह मेहता वहां जैसे ही पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया, ठाकुर जी को विराजमान किया, पत्नी बच्चों के साथ प्रवेश किए, रात भर सोए नहीं। पत्नी बोली, क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है। क्यों? अरे इस घर में हम रह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हम स्वामी हैं इस घर के, कोई होना चाहिए साथ में, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई भक्त, वो रहे हमारे साथ। तभी जूनागढ़ में कुछ सूरदासों का आगमन हुआ। सूरदास जानते हैं, जिनके नेत्र नहीं होते। ऐसे 16-17 सूरदास आए, ध्यान से सुनिएगा, जो एक दूसरे का कंधा पकड़ के चलते थे, दिखाई नहीं देता था,
आगे वाला छड़ी पकड़ के चलता, बाकी सब उसके एक दूसरे के कंधे पकड़ लेते। और इनका काम क्या था सूरदासों का, घर हर द्वार पर जाते और मंजीरा बजा करके कीर्तन करते। घर के व्यक्ति की अगर श्रद्धा होती तो वो इनको भोजन दे देता, दक्षिणा दे देता, खा पी करके वहीं गुजर बसर कर लेते। फिर दूसरे घर में जाते, वहां थोड़ी देर कीर्तन करते। ऐसे एक दिन नरसिंह मेहता ने घर के बाहर देखा तो 17 सूरदास एक दूसरे के पीछे कंधा पे हाथ धरे चल रहे थे, हाथ में मंजीरा, करताल, कीर्तन जैसे ही करने लगे नरसिंह मेहता के द्वार के बाहर, तुरंत अपनी पत्नी के साथ गए, सबके चरण वंदन किए, चरण धोए, चरण धो करके माला पहनाई। नरसिंह मेहता बोले, आप सब कौन हैं? बोले, हम सब सूरदास हैं, ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, घर घर के बाहर जाकर के कीर्तन करते हैं, फिर जो मिल जाता है उससे पाते हैं। बोले, आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए भजन करते हो कि भोजन के लिए भजन करते हो? तो उन्होंने कहा, अभी तो भोजन के लिए कर रहे हैं, पर भोजन सहज ही मिल जाएगा तो ठाकुर जी के लिए करने लगेंगे। नरसिंह मेहता बोले, तो आप सही जगह आए हो, आज से ये भवन आपका है और आप यहीं रहेंगे हमारे साथ है। सबकी उम्र पूछी, सुनिएगा ध्यान से, क्यों उम्र पूछी? बोले, नरसिंह मेहता से जो छोटे हैं वो सब छोटे भाई और जो बड़े हैं वो सब बड़े भाई, और तो परिवार है नहीं, यही मेरा परिवार है। पत्नी से कहा, ये जेठ हैं, ये 3-4 जो हैं, और ये बाकी के जो हैं तुम्हारे देवर हैं, इनसे घूंघट करके रहना, इनको रोज प्रणाम करना। और पत्नी भी उसी भावना से उन सबको प्रणाम करती। गली मोहल्ले के लोग पूछते, अरे नरसिंह ये कौन है? बोले, रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा, दूर के होंगे? बोले, दूर के नहीं है, सबसे करीब के हैं, सबसे करीब के हैं। बोले, अच्छा, किनके बालक हैं? बोले, ठाकुर जी के बालक हैं, ठाकुर जी हमारे प्राण हैं और उनके ये सब बालक हैं, इसलिए हमारे सबसे करीबी हैं। अंतिम दिन तक, नरसिंह मेहता जी के अंतिम दिन तक ये सारे सूरदास उनके साथ ही रहे, एक दिन भी सूरदासों को दूर नहीं किया नरसिंह मेहता जी ने। नरसिंह मेहता कभी कभी उन सूरदासों के सामने बैठ करके कहते, आप कितने भाग्यशाली हो। बोले, क्यों? ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए। बोले, ये इसमें भाग्य क्या है हमारा? तब नरसिंह मेहता कहते, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। मैं नैनहीन हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे नेत्र ठाकुर जी आप ही हो। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया। ले चालो तुम जानो, ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। मैं नैनहीन हूं पर मेरे नेत्र आप हो, और नेत्रों का काम है वो अच्छे स्थान को देख के हमको वहां ले चलते हैं। मेरे नेत्र ही जब ठाकुर जी आप बन जाओगे तो थाम उंगरिया जोन डगरिया ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना। आप लोग प्रेम से मेरे घर पर निवास कीजिए, आपका ही स्थान है। और नरसिंह मेहता उनके साथ में भाव से रहने लगे। भाई ने घर से तो निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को, लेकिन साल में एक बार नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध होता था। उस श्राद्ध में बड़े भैया इनको कहते थे कि उसमें तुम आ सकते हो, बाकी तुम साल भर मत आना, पर पिताजी का माताजी का श्राद्ध होता है उसमें आ सकते हो। तो नरसिंह मेहता हर साल अपने बड़े भैया के घर केवल श्राद्ध में जाते थे, पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। अब की बार
जब बड़े भैया आए निमंत्रण देने तो नरसिंह मेहता भाभी और उनकी पत्नी दोनों ने प्रणाम किया, घर में बिठाया। बोले अच्छा, किसी बड़े यजमान के द्वारा घर बनवा लिया आप तुमने, बहुत बड़ा घर बनवाया है। भैया सब आपकी पिताजी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, कल पिताजी का श्राद्ध है, आ जाना। जी भैया मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात है। बोले क्या? हमारे परिवार में अब 3 बालक, मैं, मेरी पत्नी, हम ही नहीं हैं, हमारे साथ में 16 सूरदास भी हैं, वो भी आएंगे, वो हमारे ही परिवार के हैं, वो भी आएंगे, तो आप थोड़ी सी व्यवस्था ज्यादा रखना। और भैया एक बात और। बोले क्या? अब मेरे नियम बहुत हो गए, मैं सुबह से सेवा करता हूं ठाकुर जी की, तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मैं सेवा पूरी करके ही आ पाऊंगा। अब ये बातें कहीं तो बड़ी सहजता से थी नरसिंह मेहता ने, लेकिन उनके भैया को बहुत चुभ गई। अच्छा, ये बाहर के व्यक्ति हमारे नाम के नहीं, गोत्र के नहीं, कुल के नहीं, खानदान के नहीं, इनको लेके आएगा तू श्राद्ध में? सुन, हम तो तुझ पर कृपा करे बैठे थे कि 365 दिन में एक दिन तुझे अपने घर आने देते थे, अब वो भी बंद। आज से तेरा मेरा रिश्ता सब खत्म, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को लेकर के आएगा तो बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है, आना चाहे तो अकेले आ जाना। नरसिंह मेहता तो उनको बिल्कुल अपना मान चुके। एक कथा सुनाऊं। आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य भगवान के सगे जामाता, जामाता मतलब दामाद, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। क्या नाम था? लालाचार्य। वे रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और दामाद भी थे। तो रामानुजाचार्य जी से एक दिन उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी उस आज्ञा का पालन कर सकूं। तो रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा की, तिलकधारी, कंठीधारी, धोतीधारी, शिखाधारी, कमंडलधारी, त्रिपुंडधारी, जटाधारी या मुंडधारी, जो भी भगवत भक्त मिले उनको भगवान के समान मान करके उनकी पूजा करनी है। भक्तों को भगवान के समान मान करके उनकी आराधना करो, ये मेरी आज्ञा है। तो लालाचार्य जी बोले, मैं आपका शिष्य हूं पर मैं दामाद भी हूं, तो मैं दामाद होने के नाते एक बात कह सकता हूं। तो रामानुजाचार्य जी बोले क्या? आपकी आज्ञा तो हो गई है कि भक्तों को भगवान के समान मानो, पर मेरी दृष्टि ये कर नहीं पाएगी। मैं भक्तों को भगवान के समान नहीं मान सकता, भगवान भगवान है, भक्त भक्त है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो रामानुजाचार्य जी को अच्छा लगा, चलो झूठ तो नहीं बोला, जो सत्य है वो बोल दिया। तो बोले दूसरी आज्ञा मानो। बोले क्या? भक्तों को भगवान के समान नहीं मान सकते तो भक्तों को गुरु के समान मानो। जितनी श्रद्धा निष्ठा अपने गुरु में रखते हो उतनी श्रद्धा निष्ठा भक्तों में रखो। तो लालाचार्य जी हंस के बोले, क्षमा करें मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे गुरु हैं, मैं सबको गुरु रूप में कैसे देख सकता हूं? आप इसके भले मुझे कोई दंड दे दीजिए, लेकिन ये मैं कर नहीं पाऊंगा। तो फिर रामानुजाचार्य जी ने तीसरी आज्ञा दी। बोले भक्तों को अपने संबंधियों के समान मानो, अपने परिवार के समान मानो। लालाचार्य जी बोले ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। और उसका प्रभाव ये कि लालाचार्य जी जिस भी तिलकधारी को देखते उसकी कद काठी, मुख आदि को देख करके उसको नाम दे देते। अरे चाचा जी बड़े दिन में मिले। वो कहता कहां का भतीजा है भैया? अरे नहीं नहीं चाचा जी आप भूल गए हैं, मैं तो जानता हूं, हमारा संबंध तिलक से है, तिलक से। आई आई आपकी बहू ने घर पे आज बड़ी सामग्री बनाई है, चलिए घर पे लेके आते। अकेले लालाचार्य जी, उनकी पत्नी भी इतनी निष्ठावान, आके घर में देखो वहां के चाचा जी आए हैं, तो पत्नी भी आके प्रणाम करती, घूंघट करती, चाचा जी बैठिए ना मैं बनाती हूं प्रसाद। कोई बड़े बुजुर्ग दिख जाते तो उनको मामा जी बोल देते, किसी को फूफा जी बोल, कोई मुंह फुलाए घूम रहा है तो फूफा जी। I'm sorry to all फूफाजीज whoever is sitting in this hall. फूफा जी थोड़े मुंह फुला लेते हैं। सबको वो संबंधी मानते थे। पूरे नगर में चर्चा था कि लालाचार्य जी की भक्ति देखो, ये सब तिलकधारियों को अपना संबंधी मानते हैं। कभी कभी तो इनकी पत्नी की सहेलियां वो उनसे मजाक विनोद कर देती, अरे घूंघट कर ले, क्यों? क्या पता तेरे दादा ससुर आ रहे हो सामने से, देख
तिलकधारी आ रहा है कोई, तो वो वास्तव में घूंघट ही कर लेती, बोले हाँ तूने बढ़िया याद दिलाया, दादा ससुर ही है। एक बार ऐसा हुआ कि कावेरी नदी में एक शव बहता जा रहा था और उस शव के गले में कंठी माला थी, और तभी इनकी पत्नी जल भर रही थी, तो विनोद में फिर से सखियों ने कहा, अरे अरे देख, कहीं तेरा देवर तो नहीं जा रहा मरा हुआ, देख किसी का शव बहता हुआ जा रहा है, गले में कंठी माला है। और इस बात को सुनकर के वो इतनी व्याकुल हो गई कि रोते रोते अपने पति के पास गई और जाकर के कहा, लालाचार्य जी कंठी माला पहने एक शव बहता हुआ जा रहा है। सबने कहा वो मेरे देवर तो नहीं, कंठी है गले में। तो ये बात सुनते ही कि कंठी गले में है और वो शव है, मतलब मृत्यु हो चुकी है, लालाचार्य जी इतना रोए इतना रोए। अरे मेरे छोटे भाई चले, अभी तक देखा भी नहीं है उनको। ये नाटक नहीं हो सकता, ये वास्तविकता है। इतना रोए, व्याकुल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के उनका शव निकाला, 2-4 लोगों की मदद से अपने घर ले आए। किसी अन्य के शव को अपना घर कैसे ला सकता है कोई? घर ला करके पुरोहित जी को बुलाया, बोले कि इनका सब करवाइए संस्कार। पुरोहित जी बोले इनका नाम गोत्र तुम्हारे, बोले जो मेरा गोत्र है वही गोत्र है, और जिनका कोई गोत्र नहीं तो तिलकधारी कंठीधारी अच्युत गोत्र है। पुरोहित जी ने कहा भैया मैं नहीं कराऊंगा इनका अंतिम संस्कार। जैसे तैसे एक ब्राह्मण मिला, उसने संस्कार कराया। 13 दिन तक 10 गात्र किए, जो हमारे रिचुअल्स में होता है। 13 दिन बाद ब्राह्मण भोज रखा घर पर, एक भी ब्राह्मण नहीं आया। बोले कुल ये अपनी भक्ति अपने रखे अपने पास, कुल का नहीं, जाति का नहीं, खानदान का नहीं, उसका भोजन करने जाएंगे हम? तो लालाचार्य जी रोते हुए रामानुजाचार्य जी के पास गए, बोले मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था, पर यह संसार उस आज्ञा को पूर्ण होने नहीं दे रहा है। आपने कहा था कि तिलकधारी कंठीधारी सब तुम्हारे संबंधी, अपने संबंधी का मैं 10 गात्र कर रहा हूं, ब्राह्मण भोज कर रहा हूं, तो फिर ब्राह्मण भोजन करने क्यों नहीं आए? मेरी निष्ठा में कमी नहीं है, पर यह संसार के लोग मेरी निष्ठा को पनपने नहीं दे रहे हैं। तो रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। श्री रंगनाथ भगवान पौड़े थे, जाकर के हाथ जोड़ के कहा, नाथ इनका विश्वास अविश्वास ना हो जाए, कृपा कीजिए। तुरंत ठाकुर जी ने इशारा किया और आकाश मार्ग से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वैकुंठ से ब्राह्मण प्रकट होकर के आए और लालाचार्य जी के यहां आकर के प्रसाद पाया उनका। वैकुंठ से ब्राह्मण भेजे ठाकुर जी ने। कभी कोई भगवत भक्त ब्रजवासी या ठाकुर जी का संबंधी सन्मुख आ जाए ना बंधु, थोड़ा नाच लिया कीजिए। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राधा रमण जू का प्यारा, मेरे घर आया राजा रमण जू का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जैसे अपना जन्मदिन याद रखते हैं, एनिवर्सरी याद रखते हैं, बच्चों के बर्थडे याद रखते हैं, कैलेंडर में उस दिन को भी याद रखिए जिस दिन कोई वैष्णव आपके घर आया था, और उसकी भी हर वर्ष गांठ मनाया कीजिए कि आज के दिन वो महापुरुष हमारे यहाँ आए थे, आज के दिन उनका पदार्पण हुआ था। इतनी निष्ठा भक्तों के प्रति होनी चाहिए। नरसिंह मेहता जी ने अपना संबंध तुड़वाना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन 17 सूरदासों को नहीं त्यागूंगा। वो भजन करते हैं। नरसिंह मेहता जी के जब भैया चले गए संबंध तोड़ के, तो सब लोगों ने कहा अब नरसिंह पिताजी का श्राद्ध तो श्राद्ध है, बड़े भैया ने तो घर से निकाल दिया, अब तुमको अलग से करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले करेंगे, व्यवस्था है? बोले व्यवस्था तो नहीं है।
बोले चलो कुछ ना कुछ व्यवस्था बनेगी। तो नरसिंह मेहता जी बोले एक मेरे सेठ जी हैं, मेरे यजमान हैं, उनको मेरा कीर्तन भजन बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे कुछ कर्जा ले लूंगा, उससे अपने पिताजी का श्राद्ध करूंगा, मैं व्यवस्था कर लूंगा। उससे पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता हूं, और देवी तुम रसोई घर तैयार रखना, सेठ जी से कर्जा लेकर के आऊंगा, सामग्री ले लेंगे और फिर पिताजी का श्राद्ध हम लोग यहीं कर लेंगे। यहां पर बंधुओं, जब व्यक्ति विपरीत होते हैं ना, तो वो सब लोग ईर्ष्या में आ जाते हैं। नरसिंह मेहता जी का घर बन गया, नरसिंह मेहता जी को इतने लोग सुनने लगे, इन सब से जूनागढ़ के ब्राह्मण वंशीय लोग सब चिढ़ने लगे थे नरसिंह मेहता जी से। सब लोग ध्यान से इधर देखो, कथा सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग है। नरसिंह मेहता जी कुछ ब्राह्मणों के पास गए, अपने कुल पुरोहित के पास जाकर के कहा कल पिताजी का श्राद्ध है, आप आ जाना। तो कुल पुरोहित बोले हम तो तुम्हारे बड़े भैया को वचन दे चुके हैं, उसके पास जाएंगे और एक दिन में 2 श्राद्ध नहीं खाने चाहिए, हम तो नहीं आ पाएंगे, कहीं और व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता जी किसी और ब्राह्मण के पास गए, वो ब्राह्मण भी नरसिंह मेहता जी से चिढ़ता था। तो उसने कहा नरसिंह जी दाम वाम है कि नहीं है, करवा पाओगे श्राद्ध? बोले कि करेंगे सब, आप बस आ जाइएगा। बोले ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ व्यवस्था? बोले कि हाँ 4-5 ब्राह्मणों को तो भोजन पवा देंगे, आप आज्ञा कर दीजिए किनको निमंत्रण देना। बोले तुम क्या जाओगे निमंत्रण, मैं ही बुला लाऊंगा अपने साथ, तुम जाके बस व्यवस्था करो। नरसिंह जी बोले बड़ी कृपा, आप 5 ब्राह्मणों को लेके आ जाइएगा कल। ठीक है। नरसिंह जी जैसे गए, उस व्यक्ति ने सोचा 5 ब्राह्मण, पूरे जूनागढ़ को निमंत्रण दूंगा कल मैं, कल तेरे यहां भीड़ होगी, तमाशा होगा और हम देखेंगे, इतने ब्राह्मण आ जाएंगे, और जब नहीं पवा पाएगा नरसिंह मेहता तो फिर गालियां पड़ेंगी, तब आएगा आनंद। उस ब्राह्मण ने पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। अरे नरसिंह मेहता ने बुलाया है, अरे हाँ हाँ बड़ा घर बन गया अब तो भैया, अब तो जरूर वो भोजन बढ़िया ही पवाएगा कुछ, कल चलते हैं उसके यहाँ प्रसाद पाने के लिए। यहां नरसिंह मेहता जी ने पत्नी से कहा देवी अब तुम तैयारी रखना, मैं ब्राह्मण देवता को बोला 5 ब्राह्मण कल आएंगे, एक पुरोहित जी आएंगे, और मैं सेठ जी के पास जा रहा हूं, उनसे थोड़ी व्यवस्था उधार ले आता हूं। 17 सूरदासों से भी कह गए आप भी ध्यान रखिएगा अपना। बोले हाँ ठीक है। नरसिंह मेहता जी उस सेठ जी के पास गए, सेठ जी से कहा ऐसे ऐसे पिताजी का श्राद्ध है, कुछ दे दीजिए आप, मैं आपको चुका दूंगा। सेठ जी बोले अगर मैं कोई दूसरा ऑफर दूं तो? क्या ऑफर? बोले आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, जितना चाहोगे मैं दे दूंगा, पर आपको चुकाना नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता बोले क्या करना है? बोले मुझे कीर्तन सुना दीजिए, बैठ करके थोड़ा कीर्तन सुना दीजिए, और मैं जितने चाहूं उतने कीर्तन मुझे सुना दीजिए, मैं आपको जितना कहोगे उतना कर्जा दे दूंगा, उधार दे दूंगा आपको। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, लेकिन समय का आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो डूब जाता हूं कीर्तन में, और मैं कहीं कीर्तन में डूब गया और वहां ब्राह्मण आ गए और मैं नहीं पहुंचा, सामग्री नहीं बनी, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सेठ जी बोले आप चिंता नहीं करो, आप आंख बंद करके कीर्तन करो, मैं आंख खोल के सुनूंगा। नरसिंह मेहता जी ने अपना करताल लिया हाथ में, बोले सेठ जी ध्यान रखिएगा मैं डूब जाऊंगा, मुझे उठा दीजिएगा, आप तो बस सुनाना प्रारंभ करो। और गाने लगे नरसिंह मेहता, हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो करताल बजा के गाओ। नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, ओ मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, ओ मैं तो थारो नचायो नाचू, ओ
અમે તો થારો નચાયો નાચું રે અમે તો થારો નચાયો નાચું અમે તો થારો નચાયો નાચું રે મારા ગિરધર લાલ जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ चादर सो जाऊं जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ चादर सो जाऊं जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे 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 मैं लपक गोद में आऊं हाँ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं तुम्हारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। इन पंक्तियों में जो सबसे प्रिय मुझे लगती है घर का प्राणी कहा ना माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। नरसिंह मेहता कह रहे हैं घर के लोग हमारी मानते नहीं है, हमारी चलने देते नहीं, हमारी एक भी बात नहीं सुनते। बड़ी कृपा है ठाकुर जी, अच्छा है, सब मेरी बात मानने लगेंगे तो सबके प्रति मोह हो जाएगा। अच्छा है मेरी बात मानते नहीं, किसी के प्रति मेरा मोह नहीं है। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में काहे टांग अड़ाऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल
हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि 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 गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। ऐसा कीर्तन किया नरसिंह मेहता ने 18 घंटे निकल गए कीर्तन करते करते। सेठ जी जो बोले थे कि मैं आपको उठा दूंगा वो खुद नाचने लगे खुद मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य करने लगे। लेकिन जैसे ही नरसिंह का कीर्तन ठाकुर जी के कान में पड़ा, द्वारिका में बैठे ठाकुर जी छटपटाने लगे। रुक्मणी जी बोली क्या हुआ? बोले अरे वहां पर पूरा जूनागढ़ नरसिंह के घर आज प्रसाद पाने के लिए आ रहा है। नरसिंह मेहता के पिता का आज श्राद्ध होना और ये यहां बैठ के कीर्तन गा रहा है, क्या करूं? अपने जन के कारण ठाकुर जी रूप बदलते हैं। कभी ठाकुर जी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, पर इस कलिकाल में एकमात्र ऐसे नरसिंह मेहता हैं या फिर श्री जयदेव महाप्रभु हैं जिन दो लोगों का रूप ठाकुर जी ने धारण किया। और आज नरसिंह मेहता बनकर के स्वयं ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए। नरसिंह मेहता बनकर के ठाकुर जी आ गए। वहां नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके। नरसिंह मेहता जैसे ही आए तो ठाकुर जी आए हैं, नरसिंह मेहता नहीं है। पत्नी ने कहा इतना विलंब कर दिया। अरे देवी अब क्या बताऊं मैं, सेठ जी तो बड़े कंजूस हैं, दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से दिया है। अच्छा व्यवस्था हो गई? बोला हाँ सब व्यवस्था है, तुम तो बनाओ। उन 17 सूरदासों को भी ठाकुर जी ने जाकर के एक एक काम दे दिया, तुम धनिया काटो, तुम मिर्च काटो, तुम ये काटो। बोले कि हमारे आंख तो है नहीं। ठाकुर जी ने ऐसी मोहिनी घुमाई, बोले और कुछ नहीं दिखेगा, सब्जी जरूर दिखेगी, काटो बनाओ। सब लगे हैं सामग्री तैयार करने में। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, पत्नी यहां पर चढ़ा करके बढ़िया कर रही है तैयारी, सामग्री सिद्ध हो रही है। पत्नी बोली इतनी सामग्री क्यों बनवा रहे हैं, 5 ब्राह्मण आने वाले हैं। अब बोले देवी सेठ जी ने ज्यादा पैसा दे दिया है, तो मैं तो रखता नहीं हूं, तुम मेरा स्वभाव जानती हो, तो जितना दिया है उतने की सामग्री बना देते हैं, जितने ब्राह्मण पा जाएंगे अच्छा, बाकियों को बंटवा देंगे। क्योंकि ठाकुर जी तो जानते थे 4000 आने वाले हैं। सुबह का समय हुआ, सामग्री बनकर के सिद्ध बिल्कुल तैयार हो गई। ठाकुर जी सिर पर स्वाफा बांध के, नरसिंह मेहता तो नहीं है, ठाकुर जी हैं। सब ब्राह्मण आए, अरे नरसिंह कहां हो? ठाकुर जी निकल के बाहर आए, आकर के पत्नी सहित
सब ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया। नजर उठा के देखी तो जहां तक दृष्टि जा रही है ब्राह्मण ही ब्राह्मण। देवी बोली आपने तो कहा था 5 आने वाले हैं। बोले मुझे पता था इतने आएंगे। वो तो बढ़िया हुआ, सेठ जी ने जितने पैसे दिए सबकी सामग्री बनी। देवी देखो सबको प्रसादी पवानी है, अब तुम जल्दी तैयारी करो, मैं पिताजी का श्राद्ध कर दूं। बंधुओं, नरसिंह मेहता का सौभाग्य है कि उनके घर ठाकुर जी आए, पर मुझे लगता है कि उनके पिता का कितना सौभाग्य है कि प्राण निकलने के बाद ठाकुर जी आज उनका तर्पण कर रहे हैं, आज ठाकुर जी उनका श्राद्ध कर रहे हैं। आज वैकुंठ में बैठे नरसिंह मेहता के पिता भी नृत्य कर रहे हैं कि अरे वाह रे नरसिंह, तेरे भक्ति के कारण आज मेरा श्राद्ध। कहते हैं पुत्र के द्वारा श्राद्ध होने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, पिता प्रसन्न होता है, दादा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी श्राद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी ने श्राद्ध किया विधिवत, जैसे श्राद्ध होता है बिल्कुल वैसे श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद में ब्राह्मणों को बैठाया। सब ब्राह्मण बोले नरसिंह कुछ है कि बस पूड़ियों पे ही जीना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, आपकी सब कृपा विराजी है ना। सबके लिए पाटे बिछाए गए, सबके आगे पत्तल लगाई। ठाकुर जी ने कमर पर फेंटा बांधा, लिए पत्नी के साथ परोसने लगे। 17 सूरदास बैठे थे। ठाकुर जी तुम क्या कर रहे हो? हम कैसे परोसेंगे? बोले तुमको केवल परोसने वाली पत्तल दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, चलो। ऐसा भाव है नहीं, मुझको लगता है ठाकुर जी ने किया तो होगा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया जब मैं इस भाव को पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि ठाकुर जी ने जरूर उन 17 के साथ भी लीला तो करी होगी। सबको प्रसाद, एक नहीं 2-2 4-4 सब्जियां बनी है, 2-2 3-3 प्रकार की पूड़ियां बनी है, अमरस बना है, रायता बना है, और सब इतना स्वादिष्ट क्यों? ठाकुर जी अपने हाथ से लेकर के आए। जिनके हस्त कमलों में अमृत साक्षात विद्यमान है, ऐसे ठाकुर जी अपने हाथ से परोस रहे। ब्राह्मण पा करके बस कहते हैं, हमारे नाथ द्वार में एक बाबा गया तो मेरे से बोले लाला हाथ आगे कर, और बड़े आनंद में रहते हैं। वो खूब डांट फटकार भी देते हैं, मुझे भी खूब डांट देते हैं जब मैं जाता हूं। हर कोई उनको सह भी नहीं पाएगा। तो मैं गया, पहले तो 3 घंटा मेरी परीक्षा ली, भागवत जी के श्लोक पढ़ो, सुबोधनी जी पढ़ो। 3 घंटा बाद मुझसे बोले चलो हाथ आगे करो। हाथ आगे किया तो कुछ प्रसादी दी, पाके बताओ ठाकुर जी ने अरोगा कि नहीं। पूछने का तरीका देखिए, हम लोग सामग्री बना के पूछते हैं कि बताओ अच्छी बनी कि नहीं, वो क्या पूछ रहे हैं? बताओ ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, पाके बताओ। मतलब इसके स्वाद से ये बताओ कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। तो मैंने पाया, मैंने कहा हाँ बाबा अच्छा है, ठाकुर जी ने पायो है। तो बोले झूठ बोल लो है, नहीं पायो ठाकुर जी। दूसरी सामग्री दी, मैंने पाई, मैंने कहा ये तो ठाकुर जी ने भोग लगाई। बोले ना ये भी भोग नहीं लगाई। तीसरी सामग्री जो उन्होंने दी पता नहीं क्या थी, मुझे याद नहीं, पर वो पाते ही मेरे नेत्र बंद हो गए और मैं पाने में व्यस्त हो गया। तो फिर बोले ये ठाकुर जी ने पायो है, ये ठाकुर जी ने अरोगो है। जहां बता दिया गया हो, वृंदावन से लौट करके अनुभव बता दिया गया हो, तो समझो वृंदावन नहीं गए थे। और वृंदावन से आकर के अनुभव बता नहीं पाए हो, तब समझो कि यहां वृंदावन से आए हो। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। इतना सब बता दिया गया तो समझो कि कथा सुनी नहीं, पर कथा कैसी लगी? बोले बस शब्द नहीं है, ये सुनी कथा। आज ऐसा प्रसाद बना है कि सब ब्राह्मण सिर हिला रहे हैं, वारे नरसिंह वारे नरसिंह। जो सब चिढ़ के मारे आए थे, सब प्रसाद पाकर के मुरीद हो गए नरसिंह मेहता जी के। सब अपने दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देने लगे। बोले अरे नरसिंह तेने तो इतना तृप्त कर दिया है भैया, ठाकुर जी तेरा खूब भलो करें, तू खूब ऐसी आनंद करे। 2-4 चिड़े हुए तब भी बैठे थे। बोले अरे अभी क्या, अभी तो भोजन पाया, अभी दक्षिणा की बारी है, देखते हैं दक्षिणा क्या देगा। पत्नी की भी चिंता हुई, ठाकुर जी को भीतर लेके गई, सुनिए प्रसाद तो पवा दिया, अब दक्षिणा कैसे बांटे? मैं कह रहा था ना सेठ जी ने ज्यादा दे दिया, सेठ जी ने वो भी व्यवस्था दी है। और क्या व्यवस्था है? तो देखा तो अंदर पोटलियां रखी थी, एक एक पोटली में 12-12 सोने की मोहर। पत्नी बोली मुझे लगता था सेठ जी उदार हैं, पर ये तो बहुत ही ज्यादा उदार हैं। इतने उदार? 4000 पोटली 12 सोने की मोहर, कोई आज भी नहीं कर पाएगा कोई इतना।
और नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों, आज मुझे तो कभी कभी पत्नी के लिए भी लगता है कितना सौभाग्य है। पति जब कोई अच्छा कार्य करते पत्नी हाथ लगाती है, वो ठाकुर जी के संग हाथ लगा रही हैं, ठाकुर जी के संग ब्राह्मणों को पूजन कर रही हैं, युगल दोनों एक साथ आशीर्वाद लेते हैं, उसका एक अपना महत्व होता है। आज नरसिंह मेहता की पत्नी के बगल में आशीर्वाद ब्राह्मणों का नरसिंह जी नहीं ठाकुर जी ले रहे हैं, कितना सौभाग्य उनकी पत्नी का। ब्राह्मण सब पोटलियां लेते हैं, बोले इतनी भारी, अरे कंकड़ पत्थर भर दिए क्या नरसिंह? नहीं नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है। खोल खोल के देगा तो 12-12 सोने की मोहर। ब्राह्मणों के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, सब हृदय से लगावे नरसिंह।